एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो पहले हम उनकी कविता उत्साह पर चर्चा करेंगे, और उत्साह पर जाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए उत्साह नामक कविता पर मैं आपको ले चलता हूँ। ये बादल के लिए आह्वान गीत कवि ने लिखा है और बादल का आह्वान किया है कि बादल, ये धरती जो है जल रही है, तुम आओ और अपनी शीतलता से, इस अपनी बारिश की फुहार से इस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। तो चलिए चलते हैं उत्साह नामक कविता पर। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अपने इस पहले पद में कवि बादल का आह्वान करता है कि बादल तुम आओ, पूरे आकाश को घेर लो। और बादल आकाश में ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे बच्चे के घुंघराले, काले काले घुंघराले बाल हो। आप जानते हैं कि बादल जब गरजते हैं, बरसते हैं, तो उनके अंदर एक वज्र भी छिपा होता है, और वो वज्र जो है कुछ नुकसान भी कर सकता है। कवि संकेत करता है कि विद्युत उर्मे कवि नवजीवन वाले, अपनी इस वज्र की ताकत को हे बादल तुम अपने हृदय में भी रखो, और तुम तो नया जीवन देने वाले हो। आप जानते हैं कि जब हम बीज बोते हैं, बारिश होती है, तो एक नया अंकुर फूटता है, इसीलिए कवि बादल को नया जीवन देने वाला बताता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये बादल, इस वज्र की शक्ति को अपने हृदय में ही छुपा कर रखो, और तुम तो जिस प्रकार से कविता नव निर्माण करती है, इसी प्रकार बादल को भी नए सृजन के लिए कवि आह्वान करता है कि तुम आओ और इस पृथ्वी पर अपनी फुहारों से इस पृथ्वी पर शीतलता प्रदान करो। दूसरे पद में आपको ले चलता हूँ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर से जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि कवि कल्पना करता है कि बादल जब पृथ्वी में प्राणियों को बेचैन सा देखता है, तड़पता हुआ देखता है गर्मी से, प्यास से, तो बादल भी ऊपर आसमान में थोड़ा सा बेचैन सा हो जाता है, और प्राणियों की प्यास बुझाने, धरती की उष्णता को शांत करने के लिए बादल जो अज्ञात दिशा से आए हैं, उनका कोई पता नहीं कौन सी दिशा से आए हैं, वह इस धरती, जलती हुई धरती को अपनी बादल की बूंदों से, पानी की बूंदों से शीतल करने के लिए बादल भी उत्सुक है। बादल गरजो, हे बादल तुम आओ, गरजो, और अपनी गर्जना से, पानी की फुहारों से इस जलती हुई पृथ्वी को शांत कर दो, शीतलता प्रदान करो। इस प्रकार से ये आह्वान गीत है कवि का, जो बादल को आह्वान गीत समर्पित है कि तुम आओ और इस पृथ्वी पर बारिश की फुहारों से शीतलता इस पृथ्वी को प्रदान करो। चलिए अब मैं दूसरी कविता की ओर आपको ले चलता हूँ। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है, और इस कविता में कवि ने फागुन महीने की सुंदरता को सबके सामने रखा है। लगभग फरवरी मार्च का महीना है, बसंत ऋतु का आगमन है, और बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले होते हैं, तरह तरह के फूल खिले होते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि फागुन की सुंदरता को मैं अपने आप में समा नहीं पा रहा हूँ। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कह रहा है कि सांस, जब सुंदर हवा चलती है तो उस हवा में फूलों की जो सुगंध है वो इतनी भरी हुई है कि सारा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, और मन करता है कि आकाश में मैं भी एक भ्रमण करके आऊं कि कितना सौंदर्य इस पृथ्वी पर है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्रकृति का सौंदर्य इतना मोहित करने वाला है कि एक बार जब सौंदर्य पर नजर जाती है तो वो नजर हटने का नाम ही नहीं लेती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और नए नए कोपले पेड़
पौधों पर आए हैं। कहीं हरे पत्ते नए नए नवांकुर हैं और कहीं लाल पत्तियां हैं, लाल फूल हैं। उन्हीं को कवि का इशारा है कि लाल और हरी जो पत्तियां हैं, कोपले हैं, वह वातावरण को और भी सौंदर्य से युक्त कर देती हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपने गले में ही पुष्पों की माला पहन दी हो, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की माला गले में धारण कर दी हो। पाट पाट शोभा सरी पट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि मैं जब भी इस पृथ्वी का सौंदर्य देखता हूँ, चारों तरफ फूल खिले, सुगंधित हवा चल रही है, मन होता है कि मैं भी इस पूरे प्रकृति का भ्रमण कर लूं, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को मेरी लेखनी, मेरी आंखें समाहित करने में असमर्थ हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने में, फागुन के माह की प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन करने में अपनी लेखनी को असमर्थ पाता। इस प्रकार से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं सूर्यकांत त्रिपाठी की 2 कविताएं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार की शिक्षा सामग्री लेकर आपके साथ अपना ज्ञान जो है वो साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।